Hello bachcho, let's read this question. The question says one of the interesting features of viruses as that they. तो अब यहाँ पे बात करें इंटरेस्टिंग फीचर्स ऑफ वायरसेस के. दे अकर्स ओनली इनसाइड द बैक्टीरिया, मल्टीप्लाई ओनली इन द होस्ट साइटोप्लाज्म, आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स ओनली, बिहेव एज इफ दे वर प्लांट्स. तो यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग कि कैसा कौन सा इंटरेस्टिंग फीचर है वायरसेस के अंदर, ये हमें बताना है. तो सबसे पहले हम बात करें की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट में यहाँ पे बात हो रही है वायरसेस के बारे में. वायरसेस के बारे में. अब वायरसेस होती क्या है, तो वायरस की अगर हम बात करते हैं, अ वायरस क्या है, इज टाइनी इन्फेक्टियस एजेंट है. इन्फेक्टियस एजेंट है. एजेंट that replicates only inside the living host. Replicate inside the living cell. inside the living cells. तो लिविंग सेल उसको अगर नहीं मिलता है, लिविंग सेल ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स, तो वो रेप्लिकेट नहीं करेगा. इनफैक्ट हम ये कह सकते हैं कि अगर वायरस बॉडी के बाहर है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाहर है, तो वो आपका क्या है, दैट्स बिहेव लाइक अ केमिकल, वो आपका नॉन लिविंग है. और जैसे ही वो लिविंग होस्ट उसको मिल जाता है, वो क्या करता है, वो डिवाइड करना शुरू कर देता है. तो अदर ऑर्गेनिज्म के, अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही रेप्लिकेट कर सकता है. और ये आपका सारे टाइप्स में प्रेजेंट होता है. वायरस किसी को भी इन्फेक्ट कर सकता है. ये आपका बैक्टीरिया में प्रेजेंट हो सकता है, ये आपका ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट हो सकता है, कहीं पे भी ये प्रेजेंट हो सकता है. तो अब अपने ऑप्शंस को चेक करते हैं. पहला है इट अकर्स ओनली इनसाइड द बैक्टीरिया. ये ऑप्शन जो है वो गलत है. ये सिर्फ बैक्टीरिया के अंदर ही नहीं प्रेजेंट होता. हाँ, बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है, लेकिन ओनली इनसाइड द बैक्टीरिया, ये गलत स्टेटमेंट है. वायरस जो होता है वो सबको इफेक्ट करता है. बैक्टीरिया है, आर्किया है, कैन बी अफेक्टेड बाय इसमें जो बात करें, पहली ऑप्शन जो है, ये वायरस कैन इन्फेक्ट ह्यूमंस एनिमल्स बैक्टीरिया, कि मतलब किसी को भी ये इन्फेक्ट कर सकता है. तो पहली ऑप्शन गलत है. मल्टीप्लाई ओनली इन द होस्ट साइटोप्लाज्म, ये बिल्कुल करेक्ट है कि आपका जो वायरस है वो कभी भी जो आपका ये मल्टीप्लाई करेगा, ये आपका सिर्फ कहाँ करेगा, वायरस मल्टीप्लाई ओनली इन होस्ट साइटोप्लाज्म में ही ये आपका इसमें ये डिवाइड करेगा. और वहीं से आपका क्या करेगा, होस्ट सेल उसको क्या करेगा, शुड प्रोवाइड द एनर्जी, वो उसको एनर्जी भी वहीं से मिलेगी, प्रोवाइड एनर्जी. और एनर्जी के साथ साथ उसको क्या मिलेगा, ऑल्सो सिंथेटिक मशीनरी क्योंकि वो अपनी मशीनरी तो कुछ होती नहीं है उसके पास, वो होस्ट की बॉडी की मशीनरी को ही यूज करता है. एंड सिंथेटिक मशीनरी भी वो होस्ट की ही लेता है. मशीनरी भी वो क्या करता है, होस्ट से ही उसको मिलती है. तो ये सारी चीजें क्या है, ये आपका क्या है, इसमें जो आपका जो प्रोटीन्स जो है आपके न्यूक्लिक एसिड, इसके पास तो क्या है, उन दोनों चीजों को मिला के अपना नया पूरा वायरस का जो पूरी बॉडी है वो बना लेता है. तो इसका जो सेकेंड ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है. एंड दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन ओनली, ये ऑप्शन गलत है. वो क्योंकि वो सिर्फ प्रोटीन से ही नहीं बनी होती हैं. अगर इसकी बात करते हैं तो ये आपका क्या बनते हैं, वायरस जो होती है ये आपकी कैसे बनती है, इसमें इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल भी होता है. वायरस की अगर हम बात करते हैं तो वायरस आपका क्या है, वायरस इज फैब्रिकेटेड ऑफ a core of genetic material
जेनेटिक मटेरियल तो उसके पास होता ही है, जेनेटिक मटेरियल, और साथ के साथ इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल, अब उसके पास क्या है, आइदर डीएनए और आरएनए होता है उसके पास, और साथ के साथ सराउंडेड बाय अ प्रोटेक्टिव कोट, surrounded by a protective coat उसके ऊपर प्रेजेंट होता है, known as capsid, अब उसको हम कैप्सिड कहते हैं, एंड known as कैप्सिड, और ये आपका क्या है, इसके अंदर एक एनवल भी, इसमें एक स्केली एक एनवल भी प्रेजेंट होता है। तो इसके अंदर सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि इसमें सिर्फ ये आपका प्रोटीन से ही बना होता है, ये गलत है। इसके अंदर यहाँ पे आपका जेनेटिक मटेरियल डीएनए आरएनए भी होता है, सिर्फ ये कैप्सिड तो जो प्रोटीनेशियस होती है सिर्फ वही इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। बिहेव, जो वायरस है, जो आपका क्या है फीचर, क्या वायरस इज दैट दे बिहेव एज इफ दे वर प्लांट्स, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ये ऑप्शन भी आपकी क्या है, गलत हो जाएगी। अगर हम प्लांट वायरस की यहाँ पे बात करते हैं डी ऑप्शन की, तो प्लांट वायरस के अंदर है प्लांट वायरसेस आर द वायरस, प्लांट वायरसेस, तो जो प्लांट वायरसेस है हमारी वो क्या करती है, आर द वायरसेस that affects plants, उसको हम प्लांट वायरसेस कहते हैं। सिमिलरली लाइक अदर वायरसेस, प्लांट वायरसेस भी क्या करती हैं, लाइक अदर वायरसेस, प्लांट वायरसेस भी वो क्या करती हैं, प्लांट वायरसेस आर इम्पेल इंट्रासेलुलर पैरासाइट, आर इम्पेल इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स होते हैं, अंदर ही ये प्रेजेंट होती हैं, इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स होती हैं, और उनके पास क्या है, दैट डोंट हैव मॉलिक्यूलर मशीनरी, मॉलिक्यूलर मशीनरी, जैसे बाकी वायरसेस के पास अपनी कोई मशीनरी नहीं होती है, मॉलिक्यूलर मशीनरी उनके पास नहीं यूज होती है, मॉलिक्यूलर मशीनरी, तो उसके टू recreate without a host, विदाउट होस्ट वो अपनी बॉडी नहीं बना सकता, जैसे बाकी वायरसेस नहीं बना सकती, विदाउट अ होस्ट, तो प्लांट वायरसेस जो होती हैं, तो ये अभी आपका ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा इसके अंदर, तो वायरसेस डोंट बिहेव एज इफ दे वर प्लांट्स। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इसके अंदर, तो जो ऑप्शन जो है वो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है, कि ये मल्टीप्लाई करती है ओनली इन द होस्ट साइटोप्लाज्म। तो इंटरेस्टिंग फीचर है ये इसमें, कि अगर ये उसको होस्ट लिविंग होस्ट नहीं मिलता है तो ये कभी भी मल्टीप्लाई नहीं कर सकती, एज अ नॉन लिविंग ही रहती है, क्योंकि वायरस दोनों ही करेक्टर शो करती है, लिविंग और नॉन लिविंग, ये बॉर्डर लाइन पे प्रेजेंट होती है, आउटसाइड द लिविंग बॉडी आपका नॉन लिविंग होती है, जैसे ही इसको एक लिविंग होस्ट मिल जाता है, अपने आप को रेप्लीकेट करना शुरू कर देती है, और होस्ट की मशीनरी और उसकी एनर्जी को यूज करके ही न्यू वायरसेस के सेल बनाना शुरू कर देते हैं, तो ये मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अपना करेक्ट और उसमें आंसर, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।